आज हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, नंबर सिस्टम्स, और हम ये क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से कर रहे हैं इसको। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ये बताना है कि आप हमें ये बताइए रैशनल है या इर्रेशनल है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो 1.3 की थी उसका एक लास्ट क्वेश्चन था, तो उसमें भी हमने रैशनल और इर्रेशनल को बताया था। तो इसमें भी देखिए हम बताते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रैशनल और इर्रेशनल, उसमें जब भी एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कुछ भी हो, मतलब एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो उस केस में हमेशा इर्रेशनल वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, और उसके बाद आगे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आप कॉन्सेप्ट माइंड बैठा लीजिए। उसके बाद हम आगे और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें गिवन है 2 - √5। ठीक, अब 2 आपका क्या है? रैशनल नंबर है, और √5 इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस निकाला जा रहा है। तो मैंने बताया कि इस कंडीशन में, मतलब रैशनल हो एक इर्रेशनल हो, उनके बीच एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उस केस में इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए क्या मिलेगा, ये क्या होगा? ये इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, इर्रेशनल नंबर ये होगा। ओके, उसके बाद इसको देखिए, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 23 ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला? 3 सिंगल। ये तो कोई भी बता देगा कि ये रैशनल नंबर है। ओके, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करें तो √7 से कैंसिल हो गया, 2/7। ये 2/7 क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर को तो फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ओके, 1/√2। अब ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। मैंने वही बताया था कि रैशनल और इर्रेशनल, उसके बीच एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? डिवीज़न हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल ऊपर हो या हो, कहीं भी हो सकता है, दो के बीच में आपका डिवीज़न यहाँ हो रहा है, एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट 2π की अगर हम बात करें तो 2 तो आपका रैशनल नंबर है और पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ओके, तो 5 पार्ट ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक, 3 + √3, 2 + √2। तो इसको देखिए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3, 2 + √2 प्लस √3, 2 + √2। ओके, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर √3 का मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2। इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 √3, इसका इसमें देन √6। तो अब आप देखिए इनको, ये देखो सभी डिफरेंट वैल्यू हैं, तो ये तो यही एज इट इज़ हो जाएगा। अब इसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता है ना तो सब्सट्रैक्ट। ठीक है, एडिशन क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू हैं,
तो ये अगर पूछा जाए क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है 3 + √3 देन 3 - √3। तो देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दीजिए आप, a + b a - b, तो a² - b² होता है। 3 का स्क्वायर 9 -3 6, ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर होगा और सिंप्लीफाई करने पे 6 वैल्यू आ रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका √5 + √2²। तो यहाँ पे a + b का होल ऑफ स्क्वायर लगा दो, √5² √2² प्लस a² + b² + 2ab, √5 × √2, 5 + 2 + 2√10, 5 + 2 7 + 2√10, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ में बोला है √5 - √2 देन √5 + √2। यहाँ भी a - b a + b आइडेंटिटी लग जाएगी, देन √5 का स्क्वायर देन √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3, 5 - 2 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस को सी ले लिया, सी कंसीडर किया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, डायमीटर को डी कंसीडर कर लिया, दैट इज़ पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे? देखिए पाई इज इक्वल टू, अगर ये लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू c/d, ये तो सरकमफ्रेंस है, d डायमीटर। अब ये कुछ भी बना रहे, इधर क्या है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, पाई तो इरेशनल नंबर है, तो इक्वल में ये वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर ही वैल्यू होगी। तो इसमें तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये इक्वल में है तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल है, तभी तो इक्वल होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही लिख देना है कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन, नो एज आइदर C or D irrational and hence pi is an irrational number। बस इतना आपको लिखना है इसमें, बस इनफ है इसका आंसर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ये थर्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो, √10.3 या √5.3 या 5.2 √5.6 इस तरह से क्वेश्चन दिए हों, तो उसमें आप +1 सेंटीमीटर आप करोगे, +1 ऐड करोगे और उतनी लाइन ड्रॉ करोगे, उतनी बड़ी। तो देखिए हम यहाँ पे 9.3 में +1 करोगे तो कितना 10.3 आ जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ओके, तो 10.3 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, मैं इसी तरह बाई हैंड कर देता हूँ, तो आपको स्केल से करनी है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो है आपका 9.3 तो यहाँ तक जाएगा, 9.3
सेंटीमीटर, यहाँ तक होगी। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर इसको और किया है। ओके, अब उसके बाद ये हम पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, एक ए है, बी है, सी है। ओके, तो ये तो हम ए मान लेते हैं और ये बी है, ये सी पॉइंट। ओके, इस तरह से फिर इस लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मतलब आप आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके एक आर्क इधर से लगाओ, एक इधर लगाओ। तो हम इतनी डिस्टेंस लेके यहाँ लगा रहे हैं, एक आर्क इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ओके, इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ पॉइंटर सी पे रखोगे, फिर आर्क एक लगाओगे, एक आर्क इधर और एक इधर लगाया, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से, देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट O मिल जाएगा, O मिल गया। अब उसके बाद AO डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंटर रखोगे कंपास का और फिर एक हाफ सर्कल आपको बनाना है कुछ इस तरह से। ये बना दिया, ये C पॉइंट है। ये सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल। ओके, तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब उसके बाद बी से आपको एक 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यहाँ से ये बी से ये 90 डिग्री का रहेगा ये आपको। तो यहाँ पे एक कट करेगा ये पॉइंट हम मान लेते हैं D। फिर उसके बाद BD, ये लाइन आगे और बढ़ाएंगे और BD इतना आप लेके यहाँ पे पॉइंटर लोगे कंपास का, इतनी डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाओगे तो कुछ इस तरह से कट करेगा। ये मान लेते हैं E पॉइंट है। ओके, तो जो BD डिस्टेंस है, ये BD जो होगी ये √9.3 की वैल्यू देगा BD। अब यहाँ पे देखिए BD किसके इक्वल है, BE के। तो BE की जो वैल्यू होगी वही BD की वैल्यू होगी। तो इतना हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, √9.3 जो भी ये वैल्यू आएगी BE वो आपकी √9.3 होगी। यही इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है इसको। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करो, इसमें √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। देन √7 अपॉन √7 इंटू √7 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यही आंसर इसका। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन √7 माइनस √6। तो रैशनलाइज करने के लिए जब वैल्यू माइनस की हो, यहाँ माइनस की है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ वैल्यू प्लस की होती तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से करेंगे इसको, √7 माइनस √6 ये एज इट इज़ है, इंटू √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, √7 प्लस √6। ठीक, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, √7 का स्क्वायर, a² माइनस b², √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, √7 √6 यहाँ 1 आ जाएगी वैल्यू। तो आंसर आपका आ जाएगा √7 प्लस √6। ओके, ये देखिए सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1 अपॉन √5 प्लस √2। ओके,
देन 1/√5 प्लस √2। तो मैंने आपको बताया है कि जब प्लस में वैल्यू है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, √5 का स्क्वायर देन √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 ये 3 बचेगा, देन √5 माइनस √2/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 है, तो इसमें प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, देन √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज जो आपकी 1.5 है ये भी कंप्लीट हो गई है। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 की तरफ मूव करते हैं।